हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अथोल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न्स देखेंगे, जो कि एकदम लेटेस्ट पेपर पैटर्न है। किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको नए पेपर पैटर्न्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बीके आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस भी रहना चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको मार्क्स मिल सकता है। ये पूरा आपको डिटेल में पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि हम लोग बोर्ड का जो पेपर पैटर्न नया वाला है वो कैसे है। तो इससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यदि आप लोग को कॉमर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, जैसे बीके के लिए आप लोग को क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको अकाउंट शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ा के मिलेगा। मेरा नंबर है 9820827674। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नए पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको जो भी अकाउंट्स रहेगा एकदम शॉर्टकट ट्रिक में आपको इजी वे में पढ़ा के मिल जाएगा। अभी ये तो पेपर पैटर्न, स्टूडेंट पेपर पैटर्न के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का हम लोग वेटेज देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी में आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देख लेते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 20 मार्क के रहते हैं, जो कि 25% वेटेज है। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो रहता है वो 60 मार्क्स के होते हैं, जिसका वेटेज 75% है यहाँ पर। अभी यूनिट वाइज वेटेज यदि हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसके आपके 12 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। विथ ऑप्शन वाले को इग्नोर करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का कोई यूज नहीं रहेगा। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। और अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न का 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और ये दोनों, एक चीज और बता दो स्टूडेंट, ये दोनों जो चैप्टर है ना कंपलसरी में, आप इसको ऑप्शन में भी नहीं रख सकते हो, मतलब इसमें से एग्जाम में सम आएंगे ही आएंगे आपके। दूसरा यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो गया, और इसके अलावा डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये आपके टोटल 1 2 3 4 चैप्टर मिला के आपको 20 मार्क्स के सम मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से रहेंगे, मतलब 8 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 2 सम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको एडमिशन का आपने एक सॉल्व कर लिया, डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप का, मतलब 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अदरवाइज रिटायरमेंट का आपने सॉल्व कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये चारों चैप्टर में से आपको 2 ही सम आप सॉल्व करके 20 मार्क्स ला सकते हो यहाँ पर, तो कोई भी 2 सम हो सकता है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के डेथ ऑफ पार्टनर्स का, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये चारों चैप्टर के मिला के आपको 16 मार्क्स के सम आएंगे, और 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब टोटल 20 मार्क्स यहाँ से कवर होगा। इसमें भी आप 2 ही सम सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डेथ का सॉल्व कर लिए, इशू ऑफ शेयर्स का सॉल्व कर लिए, या फाइनेंशियल एनालिसिस और कंप्यूटरिंग। तो मतलब किसी भी 2 चैप्टर का यहाँ पर आपको अच्छे से सम आना चाहिए। अभी हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे आपको इसके पेपर पैटर्न्स कैसा रहेगा, कैसा एग्जाम में आने वाला है। इन नया पेपर पैटर्न है स्टूडेंट, तो आपको इसको ही स्ट्रिक्टली इसको ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 20 मार्क का। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन पर क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहते हैं। विदाउट ऑप्शन देखना हम लोग को, विद ऑप्शन से यूज नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में इतने टाइप्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस हो गया, गिव वन वर्ड हो गया, पैराफ्रेज टर्म्स हो गया, स्टेट ट्रू और फॉल्स हो गया, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस हो गया, आंसर इन वन सेंटेंस हो गया, डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलकुलेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग आ सकता है, गिव द स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
अभी ये सब चीजें आपको यहाँ पर इसमें से कोई भी 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछ लिया, और यहाँ पर आपको पूछ लिया कैलकुलेट द फॉलोइंग पूछ लिया, फाइंड द ऑड पूछ लिया, और आंसर इन वन सेंटेंस, तो कुछ भी 4 यहाँ पे पूछ लेगा। 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 20 मार्क्स हो जाएंगे। अभी लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या रहेगा, 1 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 1 मार्क्स सबका वेटेज रहेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। दूसरा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पेपर पैटर्न किस तरीके से दिया गया है, सॉल्व एनी वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये जो दिए हुए इसमें से कोई एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए सम है। जैसे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, डिजोलेशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों चैप्टर में से किसी एक सम आपको सॉल्व करने रहेंगे। आपको 2 सम दिया रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड। जैसे एक आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूछ लिया, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूछ लिया, तो आपको दोनों में से किसी एक का सम आपको सॉल्व कर लेना है। 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। वापस से क्वेश्चन नंबर 3 में इन्हीं 4 चैप्टर में से कोई भी 2 सम आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपके पास चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिजोलेशन ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आस्क्ड। मतलब आपके 2 क्वेश्चन ऊपर वाले में पूछ लिया है, तो नीचे वाले में 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी नीचे वाले में 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो ऊपर का 2 क्वेश्चन में से एक आपने सॉल्व कर लिया, नीचे के 2 क्वेश्चन में से एक, तो 10-10 20 मार्क्स आपको 4 चैप्टर से मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए आपको यही 4 चैप्टर प्रिपेयर करना है। इसमें आप लोग थोड़ा बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी यूज करके अपने बर्डन को कम कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको कम स्ट्रेटेजी के साथ आप चीजों को कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर दिया है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो डेटा दिया है कोई एक का आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर तो क्या दिया, डेथ ऑफ पार्टनर है, इशू ऑफ शेयर्स है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंप्यूटर अकाउंटिंग। मतलब ये चारों चैप्टर में से किसी से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको इसमें से दो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। जैसे डेथ ऑफ पार्टनर का एक सम आ गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक आ गया, या आपको यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एक आ गया, इशू ऑफ शेयर्स का आ गया। तो किसी भी 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी ये चारों चैप्टर में से किसी भी 2 चैप्टर का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। एकदम सिंपल है, क्लियर। वहां पे आपको और इसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 5 में है। इन 4 चैप्टर में से डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये चारों चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 2 चैप्टर के, बचे हुए 2 चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, और वो दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स यहाँ पर 60 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम एक आएगा, ठीक है, और नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एनपीओ नाम के चैप्टर से आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा, जो कि आपको भी पता कि चैप्टर सिंपल नहीं, बट मैं एकदम सिंपल वे में सिखा के वीडियो अपलोड किया हो, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर जाके 12 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का स्टूडेंट, 12 मार्क्स का, और कंपलसरी है, इसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं इसमें है। इसके अलावा प्रॉब्लम जो 7 है वो आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का आएगा, वो भी 12 मार्क्स का कंपलसरी में आएगा। टोटल 80 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा गया कि पेपर सेट करने वाले को कैसे पेपर सेट करना है। तो लिखा एट द इलस्ट्रेशन एंड द एक्सरसाइज प्रॉब्लम आर डिजाइन comprehensively in the textbook, it is expected to modify the question according to the marking scheme will be setting the question paper। बोलता है क्वेश्चन पेपर बनाते समय जैसा मार्क्स है उसके हिसाब से पेपर को कम ज्यादा करके आपको सेट करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा स्टूडेंट। बाकी 20 मार्क्स आपके तो कॉलेज में रहते हो, उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 मार्क्स के आपका एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पे दिया गया है, लिखा है यहाँ पर
evaluation scheme standard 12th is to be implemented as per the GR issued by the School Education and Sport Department dated 8 August 2019 के हिसाब से रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी प्रिजर्व एज पर द गाइडलाइन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी बोर्ड के हिसाब से डेटा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी टर्मिनल एग्जाम तो आपका एग्जाम में हो गया रहेगा, ठीक है, उसके पेपर पैटर्न अलग ही होते हैं। थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट एक चीज और है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के बारे में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इंटरनली फॉर 20 मार्क्स। बोलता जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है वो 20 मार्क के लिए इंटरनली कंडक्ट किया जाएगा। सबमिटेड टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एक कॉलेज खुद कंडक्ट करेगा, 20 मार्क का आपका टेस्ट लेगा और वो महाराष्ट्र बोर्ड को सबमिट किया जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी इंटायर सिलेबस, पूरे सिलेबस से लेना पड़ेगा। टाइम अलॉटेड फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट टू बी 1 आवर्स का टेस्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट टू बी फॉर्म इन द सच अ वे दैट द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द आंसर इन वन ऑफ द सेम सीट, एक ही सीट पे जैसा आंसर वो लिख सके, इस तरीके से आपको टेस्ट कंडक्ट करना है। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट स्टैंडर्ड 12 शुड बी कंडक्टेड इन दिसंबर टू दिसंबर और जैन में होगा रिस्पेक्टिवली, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग एक्टिविटी टेस्ट भी आप लोग अच्छे से दे देना। थैंक यू सो मच।